नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ये वीडियो मैं मजबूरन बना रहा हूँ क्योंकि मेरे तजर्बे और मुशाहदे के मुताबिक तकरीबन 80% मर्दों को किसी गोली, माजून या कुश्ता की जरूरत ही नहीं होती। बाकी जो 20% मर्द हैं उनमें से 10% तो वो हैं जो अगर अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लें तो उनको भी किसी दवाई की जरूरत नहीं महसूस होगी। मगर मैंने महसूस किया है कि बाकी जो 10% लोग हैं उनके लिए अगर मैं वीडियो बना लूं तो शायद उनके किसी काम आ सकूं। तो मोहतरम नाजरीन, मैं बुनियादी तौर पे कुश्ता जात या अंबर, मुश्क, कस्तूरी इन जैसी महंगी चीजों के हक में नहीं हूं क्योंकि उनके बारे में हमेशा से मेरा ये वसूख रहा है कि ये असल मिलना महाल है। क्यों? क्योंकि इन चीजों को हासिल करने के लिए जो जानदार चाहिए वो वैसे ही हम तकरीबन खत्म कर चुके हैं। इसलिए इन चीजों का सही, ताजा और खालिस मिलना तकरीबन महाल है। इसलिए एक तिब की बेहतरीन चीज है ज़दजाम इश्क, जो मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है। लेकिन क्योंकि उसमें भी यही चीजें डलती हैं, इसलिए मेरे दादा उस्ताद एक माजून बनाया करते थे जो ज़दजाम इश्क को ही मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मुदव्वन किया था। वही माजून जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुस्खा है, आज मैं आप लोगों के गोश गुजार करता हूं। अपनी फितरी शर्मो हया की वजह से मैं चीजों को बहुत एहतियात के साथ बयान करूंगा ताकि अगर कोई बंदा सुन भी ले तो उसको शर्म महसूस ना हो। तो हाजिर खिदमत है मर्दाना कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी, मर्दाना अज़ाए तनासल की तमाम बीमारियों के लिए और कम उम्री में नादानिस्तगी की वजह से जो लोग अपना नुकसान कर लेते हैं और अक्सर बाजारी अतिब्बा और क्वैक के हत्थे चढ़ के अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं और अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं, तो वो मेरा बनाया हुआ नुस्खा इस्तेमाल करें, बताया हुआ नुस्खे पे अमल करें और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी दुआओं में याद रखेंगे। तो नाज़रीन, बगैर मजीद तमहीद के आते हैं अपने माजून की तरफ, जो कुव्वत बा का मैं जिसको एटम बम कहता हूं। तो आप इसके लिए जो चीजें चाहिए सबसे पहले मैं वो बयान करता हूं। देसी गुलाब की पत्तियां, याद रखिए हमारे 3 किस्म के आज़ाए रईसा हैं, हमारा दिल, जिगर और दिमाग। अगर हम इन तीनों को तकवीयत पहुंचा देंगे एक वक्त में तो यकीन कीजिए आप अपनी तमाम खोई हुई कुव्वतों को वापस ले आएंगे। देसी गुलाब की पत्तियों में ये खूबी है कि ये आपके दिमाग को और तमाम नर्वस सिस्टम को बेहतरीन तकवीयत पहुंचाते हैं। तो देसी गुलाब की पत्तियां 10 किलो, लौंग जो मोटे पुख्ता होने चाहिए 200 ग्राम। लौंग आपके मस्कुलर सिस्टम के लिए एक ऐसी चीज है जिसका कोई बदल नहीं है। उसके बाद अक्कर करहा, ये असली और मोटा होना चाहिए, ये आपके गुदत को तकवीयत देता है। तो जब आपके तीनों अज़ाए रईसा ताकत हासिल करेंगे तो फिर आप अपनी तमाम खोई हुई ताकतें भी वापस ले आएंगे और तमाम लज्जतें हासिल कर सकेंगे। अब चौथी चीज इसमें मगजियात 200 ग्राम, जड़ पान 10 ग्राम, दाना इलायची जो खुद निकाला हो 10 ग्राम, वरक नुकरा यानी वरक चांदी 200 अदद, वरक तला यानी वरक सोना 30 अदद, छोटी मक्खी का शहद जो बेरी का हो खालस 300 ग्राम। अब आते हैं कि हमने ये माजून बनाना कैसे है, क्योंकि इसको बनाना ही असल कमाल है।
10 किलो देसी गुलाब की पत्तियों से हमने अरक कशीद करना है। अब अरक कशीद करने का तरीका समझ लें। 4 किलो गुलाब की पत्तियों को कुचल लें, यानी उनकी चटनी बना लें और इसमें 1 किलो डिस्टिल वाटर डालकर इसका अरक कशीद करें। तकरीबन 2.5 बोतल 3 पाव की होती है, ये अरक निकलेगा। अब इस 2.5 बोतल अरक में 3 किलो मजीद कुचली हुई पत्तियां डालकर दोबारा अरक कशीद करें। अब आपको 2 किलो अरक मिलेगा। इसके बाद इस 2 किलो अरक में बाकी 3 किलो गुलाब की पत्तियों की चटनी डालकर अरक कशीद करें। आपको 1.5 बोतल अरक मिलेगा। यह तकरीबन 1 लीटर के करीब आप समझ लें। अब जो अरके गुलाब है ये सह आतशा होगा। इसके ऊपर आपको हल्का सा जो गुलाब की पत्तियों का तेल है वो भी मिलेगा। इसमें 200 ग्राम जो लौंग है उनको दरदरा सा कूट लें और 150 ग्राम अकरकरा को दरदरा सा कूट कर इस पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद ये दोनों चीजें तकरीबन काफी हद तक ये अरके गुलाब को चूस लेंगी। उसके बाद आपने धूप में ये दोनों अद्वियात को खुश्क कर लेना है। जब मुकम्मल तौर पे ये खुश्क हो जाए तो इनको बारीक पीस लें। ये आपकी मेन इंग्रेडिएंट तैयार हो गए। इसमें 200 ग्राम मगजियात कोई भी 4 किस्म के ले लें। उनमें मगज बादाम, मगज काजू, मगज पिस्ता, मगज अखरोट, मगज फिंदक और मुसलियात जो भी चाहें 4 किस्म की आप खुद ले लें और ये 200 ग्राम को आपने बारीक पीस लेना है। जड़ पान और इलायची सबस उसके दाने ये भी इसमें पीस कर मुकम्मल अद्वियात जो 2 हैं लौंग और अकरकरा, उसमें जड़ पान, इलायची दाना और 200 ग्राम मगजियात का सफूफ है, इनको मिक्स करके 300 ग्राम जो शहद है वो मिलाकर आप माजून बना लें। आपका माजून तैयार हो चुका है जो हर तरह से मुकम्मल है। इसमें अगर आप चाहें तो वर्क चांदी और वर्क सोना मिक्स कर लें। अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती तो ना करें। जो दादा उस्ताद थे वो इसमें अंबर, मुश्क यानी कस्तूरी और मोती पीसकर भी डाला करते थे। अगर आप डालना चाहें तो 3-3 ग्राम सारी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि इनके बगैर भी ये माजून बेहतरीन काम करता है। मेरे मतलब पे तकरीबन 8 से 10 किलो हर महीने ये माजून इस्तेमाल होता है और आज तक जिस बंदे ने भी इसको इस्तेमाल किया है उसने मुझे दवाएं दी हैं कि ये शुगर का मरीज भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए कि शुगर के मरीज को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि शुगर के मरीज की जो मर्दाना ताकत मुकम्मल तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% तो खत्म हो जाए। दिल के मरीज जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खाते हैं उनके लिए ये नेमत गैर मुतकर्रबा है, ये किसी नेमत से कम नहीं है। सांस के मरीज गर्ज हर आदमी इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकता है। अगर जवान भी इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए भी फायदामंद है, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि गैर शादीशुदा बंदा इसको ना खाए वरना उसके लिए परेशानी हो। आपको मैंने अपना सीना चाक करके आपको नुस्खा बता दिया है। अब आप पे है कि इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग।